प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके सेवकाई के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, या उसका 7वां भाग है। आज हम प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा के बारे में देखते हैं। यीशु मसीह एक महान शिक्षक था, या वो एक ऐसा शिक्षक था जिसने पूरे दुनिया को अपनी शिक्षा के द्वारा प्रभावित किया है। वो मतलब उच्च स्तर के शिक्षक थे और उसकी शिक्षा ने बहुत सारे संसारिक लोगों को भी, और जो प्रभु में नहीं है उनको भी प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाओं को वो लोग सुने हैं और अपने जीवन में कुछ हद तक वो लोग लागू किए हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में कुछ बातों को आज अध्ययन करें। कुछ बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम विशेष करके दृष्टांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो शिक्षा है उसमें दृष्टांतों का अहम भूमिका है। दृष्टांतों के माध्यम से वो बहुत सारी जानकारी या बहुत सारी शिक्षा वो जो सुनने वालों को देते थे, अपने चेलों को देते थे। तो दृष्टांत है क्या चीज? दृष्टांत एक कहानी है जो एक विशेष पाठ या सच्चाई बताती है। दृष्टांत एक कहानी है जो एक विशेष पाठ या सच्चाई को बताती है। उसकी परिभाषा हम इस प्रकार से सरल शब्दों में दे सकते हैं। दृष्टांत स्वर्गीय अर्थ या मतलब के साथ पृथ्वी की एक कहानी है। दृष्टांत यूनानी भाषा के 2 शब्दों से आता है। पहला है बालो, यह एक क्रिया है जिसका अर्थ है फेंकना या डालना। दूसरा जो शब्द है वो पारा, इसका अर्थ है किसी चीज के बाजू में, मतलब किसी चीज को किसी चीज के बाजू में फेंकना या डालना या उसकी तुलना करना, यह है दृष्टांत। दृष्टांत का अर्थ ही है किसी चीज को किसी चीज से तुलना करना। नए नियम और पुराने नियम दोनों में हम दृष्टांतों के बारे में देखते हैं। यह दृष्टांत को हम पाते हैं। पुराने नियम जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी आप दृष्टांतों को देख सकते हैं। यशायाह की पुस्तक 1 अध्याय और 7 पद में, दूसरा शमूएल की किताब 12 अध्याय का 1 से 7 पद में भी हम यह दृष्टांत को देखते हैं। नए नियम में भी दृष्टांतों को बताया गया है। बहुत सारे दृष्टांत हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो दृष्टांत को कई बार कहावत भी कहा गया है। कहावत के रूप में उसे प्रस्तुत किया गया है। कई बार उसे पहेली के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसे लोग समझते भी नहीं थे। तो दृष्टांत यीशु मसीह की शिक्षा का एक अहम भाग है और लगभग 1/3 से भी अधिक भाग दृष्टांत है। तो यह यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया गया एक महत्वपूर्ण विधि है, या विधि बोल सकते हैं जिसे यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया था। और यहूदी धर्मगुरु भी उस समय बहुत सारे दृष्टांतों का उपयोग किया करते थे और वे लोग भी दृष्टांतों में बातें किया करते थे। लेकिन यीशु मसीह इसे एक महान कला के रूप में बदला और इसे एक अच्छे तरीके से यीशु मसीह ने प्रस्तुत किया। उसने साधारण कहानी के माध्यम से गंभीर आत्मिक सत्य को प्रस्तुत किया और वह सभी धर्म गुरुओं से इस मामले में आगे बढ़े। मतलब ऐसे दृष्टांतों को बताते थे जैसे जो धर्म गुरु है उस समय के वो लोग नहीं बता पाते थे। तो उन सब से यीशु मसीह है वो आगे बढ़ा, मतलब उन सब से अच्छे तरीके से वो बोलता था। और यीशु मसीह की जो दृष्टांत की सुंदरता है वो आज भी फीका नहीं पड़ा है। आज भी उसमें बहुत सारे सत्य को प्रकट किया गया है। वो आज भी वैसे का वैसा ही है। और हम दृष्टांत की कुछ विशिष्ट विशेषताओं को देखते हैं। दृष्टांत के कुछ विशिष्ट विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहला, सभी उम्र के लोग कहानी को पसंद करते हैं। कहानी या दृष्टांत को पसंद करते हैं, चाहे आप छोटे हो, आप बड़े हो, चाहे आपका उम्र कितना भी क्यों ना हो। यदि कोई कहानी बता रहा होता है तो हमारा जो ध्यान है उसकी ओर आकर्षित होता है। तो सबसे पहला, सभी उम्र के लोग या सभी छोटे बड़े सब लोग कहानी को पसंद करते हैं। जो दूसरा बात है, कहानी विचारों को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करता है। साधारण मनुष्य भी इसे समझ सकता है। तो कहानी जब हम
सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारे मन में उसका चित्र बनता है। जैसे कोई बोलता है एक बहुत बड़ा राजा था या बहुत बड़ा हाथी था, तो वो जो राजा है उसका चित्र हमारे मन में बनेगा, या बहुत बड़ा हाथी है या बहुत बड़ा कुछ और जानवर है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक चित्र हमारे मन में बनता है और हम उस कहानी को अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तीसरा, दृष्टांत लोगों को उनके स्वयं के विचार और प्रतिक्रिया के माध्यम से सत्य को खोजने में सहायता करता है। सच्चाई को जब हम सुनते हैं हम जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जब किसी कहानी के माध्यम से जो उसमें नैतिक बातें होती है उसे जब हम सुनते हैं तो बहुत लंबे समय तक वो याद रहता है। और आइए हम देखते हैं दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है। द पर्पस ऑफ पैराबल्स। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 10 से 13 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे दृष्टांतों का उद्देश्य के बारे में, क्या उद्देश्य है दृष्टांतों का, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 10 से लेके 13 पद तक। चेले पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह उसे भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। तो यहाँ पे जो दृष्टांत है उसका जो उद्देश्य है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य यहाँ पे हम देख सकते हैं, दृष्टांत सत्य को प्रकट करता है। दृष्टांत सत्य को प्रकट करता है। जो लोग सही स्वभाव के साथ में सुनते हैं, सही स्वभाव के साथ में रहते हैं, वे सब लोग दृष्टांत को समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर या जिसको परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है वे लोग दृष्टांत को समझते हैं। या जो लोग परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उस समय, उनको दृष्टांतों को समझने की शक्ति मिला था या समझ मिला था, जिससे वे लोग दृष्टांत को समझ सकते थे। तो पहला जो उद्देश्य है सत्य को प्रकट करने के लिए, किन पर? जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन पर, जो लोग उसके पीछे चलते थे उन पर सत्य को वो प्रकट करता था। किसके माध्यम से? दृष्टांतों के माध्यम से वो सत्य को प्रकट करता था। क्योंकि उनके पास में देखने वाली आंखें थी और सुनने वाले कान थे, जिसके द्वारा वो लोग देखकर और सुनकर बातों को समझ सकते थे। मत्ती 13 का 16 में हम देखते हैं इस बात को, पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान जो सुनते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य में रहते हैं उनको परमेश्वर समझ देता है कि वो लोग दृष्टांतों को समझ सके या दृष्टांत के अर्थ को वो लोग जान सके। तो सबसे पहला है सत्य को प्रकट करता है। जो छुपी हुई बातें हैं उनको वो अपने लोगों पर प्रकट करता है। दूसरा है सत्य को छिपाने के लिए। सत्य को क्यों छिपाया जाता है? क्योंकि जो लोग देखते हुए नहीं देखते हैं, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, उन पर ये बात है वो छिपता है या उनके जीवन के लिए ये बातों को छिपाया गया है। दृष्टांतों के अर्थ को वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो पहला है सत्य को प्रकट करने के लिए, दूसरा है सत्य को छिपाने के लिए, या कोई सत्य को देखते हुए भी नहीं देखता है, उनके जीवन में सत्य को छिपाने के लिए इसे बोला गया है। तीसरा है सत्य को सुरक्षित रखने के लिए या शिक्षा को सुरक्षित रखने के लिए। जो दृष्टांत बोला जाता है या कहा जाता है वो कहानी के रूप में जब होता है तो उसे लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, उसे सुरक्षित लोगों के मनों में रखा जा सकता है। यदि आप कहानी जानते हैं तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं, अपने जो चर्च के लोग हैं उसको आप बता सकते हैं, तो वो सुरक्षित रहता है।
चौथा जो बात है, जो लोग सत्य को मानने से इनकार करते हैं उन्हें सत्य को समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। जैसे कि दूसरा सामुएल 12 अध्याय का 1 से 7 पद में हम देखते हैं, जब दाऊद है बेतसेबा के साथ में उसने जब व्यभिचार किया और इस बात को छुपा रहा था, तो नातान नामक एक भविष्यद्वक्ता है, उस समय वो आता है और एक भेड़ का उदाहरण देकर, गरीब व्यक्ति का भेड़ का एक उदाहरण देकर उस बात को समझाता है। और दाऊद है वो क्रोधित हो जाता है कि कौन है वो व्यक्ति जिसने ऐसा पाप किया है वो, और नातान बोलता है कि तू ही वो व्यक्ति है। तो जो लोग सत्य को मानने से इनकार करते हैं उनको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 का 23 से लेकर 46 पद में, जब प्रधान याजक और फरीसी लोग कुछ बातों को नहीं समझ रहे थे तो यीशु मसीह उनको दृष्टांतों में बोलता है और अंत में वो लोग समझ जाते हैं कि वह उनके ही बारे में बोल रहा है। और आगे हम एक और बात को देखते हैं, उसके बाद में हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। दृष्टांतों की व्याख्या कैसे किया जाए, दृष्टांतों को हम कैसे बताएं, या उसकी जो व्याख्या है उसके अर्थ को हम कैसे समझें और दूसरों को बताएं। ये कुछ दृष्टांतों की व्याख्या स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जैसे कि बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में उसने बताया है, और भी कुछ कुछ दृष्टांत है जिसके साथ में उसका अर्थ को भी यीशु मसीह बताया है। तो जब अर्थ को बता दिया है तो उसको हम और अधिक रूप से उसको बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वयं परमेश्वर ने, स्वयं यीशु मसीह ने जिसका व्याख्या किया है उससे बढ़ के हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो पहली बात तो प्रभु यीशु मसीह ने जिन दृष्टांतों का व्याख्या किया है उनको हम और अधिक तरीके से हम लोग उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो कुछ जो दृष्टांत है उसका व्याख्या स्वयं यीशु मसीह ने किया है। तो हम इसकी व्याख्या कैसे करें? पहला, प्रस्तुत किए गए आत्मिक सत्य के दायरे का निर्धारण करें। जो दृष्टांत बोला गया है उसमें क्या आत्मिक सत्य है, उसके दायरे को हम लोग उसका निर्धारण करें, मतलब उसके पृष्ठभूमि को हम लोग देखें, आगे क्या बोला गया है। जैसे कुछ दृष्टांत को बोलते समय कहा गया है कि ये स्वर्ग के राज्य इस प्रकार से है, या लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 9 पद में हम वहां पे देखते हैं, जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे, उनके लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत को बोला। लूका 18 अध्याय का 9 पद में हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो पृष्ठभूमि है उसको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, और विशेष करके शुरुआत और अंत, दृष्टांत के शुरुआती भाग और उसके अंत भाग को पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि हम उस बात को समझना चाहते हैं। तो दूसरा जो बात है, दृष्टांतों के हर एक जानकारी गहरे आत्मिक अर्थ को प्रकट नहीं करता है। दृष्टांत लंबे चौड़े होते हैं, कुछ दृष्टांत लंबे चौड़े भी होते हैं और लंबा भी होता है। तो दृष्टांत के हर एक भाग आत्मिक जो अर्थ को प्रकट नहीं करता है। जैसे बीज बोने वाले के दृष्टांत में हम देखते हैं, उसका जो जमीन है उसके बारे में यीशु मसीह ने ज्यादा जानकारी जब उसका अर्थ बताया उस समय नहीं दिया है। और जो 10 कुंवारी के बारे में हम देखते हैं मत्ती 25 अध्याय में, वहां पर भी जो तेल है वो घट जाता है। जो बुद्धिमान जो कुंवारी होते हैं वो लोग अपने तेल को जो मूर्ख कुंवारी है उनके साथ में शेयर नहीं करता है या बांटता नहीं है, वो मायने नहीं रखता है वहां पे। तो हर एक जानकारी जो दृष्टांत में दिया गया है वो उसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत सारी जानकारी छिपा हो, आत्मिक अर्थ है, आत्मिक अर्थ नहीं भी होता है। तीसरा जो बात है, कैसे हम इसका व्याख्या करें, एक वचन को दूसरे वचन के साथ में तुलना करें। जब हम तुलना करते हैं, क्योंकि बाइबल है कभी भी विरोधाभास नहीं है, एक वचन को हम दूसरे वचन के साथ में जब तुलना करते हैं तो हमें सही अर्थ
वहां पे मिलता है। और कई प्रकार के जो आत्मिक अर्थ निकालने के चक्कर में आप इसका गलत व्याख्या कभी भी ना करें। और अभी हमने कुछ जानकारी को देखा है, तो हम इसका व्याख्या कैसे कर सकते हैं, पृष्ठभूमि को अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े और हर एक बातों का आप लोग आत्मिक अर्थ निकालने की कोशिश न करें। जो आत्मिक अर्थ निकल सकता है उसका ही आप लोग आत्मिक अर्थ निकालें और वचन के साथ में तुलना करें। जो दूसरे जगह में उसके बारे में लिखा है उसके साथ उसको भी आप लोग पढ़े और अच्छे तरीके से मनन करके उस पर आप लोग उसके बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और पवित्र आत्मा से आप लोग प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से आप लोग बोले कि वो आपको जो आत्मिक सच्चाई है वो प्रकट करे। और पवित्र आत्मा ही जो बाइबल का लेखक है, तो जब वो लिखा है तो उसके अर्थ को वो भी वही अच्छे तरीके से आपको बता सकता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ तक के अध्ययन के द्वारा हमने बहुत कुछ सीखा है, आगे भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। तो प्रभु ये जो अध्ययन है उसके द्वारा आप सबको बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।